जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज जीके जीएस का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है? असम, मणिपुर, केरल या फिर कर्नाटक? तो सही उत्तर हो जाएगा माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ये असम में स्थित है। पूछा जाए माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पूछा गया है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खान, चौधरी चरण सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर सिकंदर खान? तो सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर अली वर्दी खान? तो राइट आंसर होगा निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदा खान से मुंगेर स्थानांतरित की थी? सही उत्तर होगा मीर कासिम ने। किसने? तो राइट आंसर होगा मीर कासिम ने। अगला है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? वेलेजली, हेस्टिंग, विलियम बेटिंग या फिर मेयो? तो राइट आंसर होगा विलियम बेटिंग ने। किसने? तो तथाकथित कुशासन के आधार पर। किस आधार पर? तो तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो विलियम बेटिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? 1916, 1929, 1930 या फिर 1932 में? तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी 1929 में। कब? सही उत्तर हो जाएगा 1929 में, याद रखेंगे। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर उपनिषद? तो बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस जो है वेद में मिलता है? तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा यजुर्वेद में। किसमें? तो राइट आंसर होगा भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है, याद रखेंगे। सातवां प्रश्न है, निम्न में से अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश या फिर शिशुनाग वंश? तो निम्न में से अजात शत्रु के वंश का जो नाम था ये हर्यक वंश था। क्या था? तो अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। आठवां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1902, 1906 या फिर 1904 में? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर होगा 1906 में। कब? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, याद रखेंगे। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो, मार्टिन वर्ड, कार्नवालिस? इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा टॉमस मुनरो ने। किसने? तो रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो ने। 10 नंबर प्रश्न है, भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? गंगा एवं सिंधु, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र? तो भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? तो 10 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा क्या? तो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर होगा। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? सही उत्तर है गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मद्रास, लखनऊ, दिल्ली या फिर कोलकाता में? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये लखनऊ में स्थित है। कहां पर? तो सही उत्तर होगा लखनऊ में। 12 नंबर प्रश्न है, हिमालय पर्वत को किसमें विभाजित किया गया है? हिमाचल, सह्याद्री और शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, हिमाद्री, विंध्य और शिवालिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। क्या हो जाएगा? तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक राइट आंसर होगा। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक इसका राइट आंसर है। अगला है, इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है?
दस्त तेलुट, गोबी, लद्दाख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा जो है ठंडा रेगिस्तान नहीं है? सही उत्तर होगा दस्त येलुट। क्या हो जाएगा? तो दस्त येलुट राइट आंसर है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, विधान सभा अध्यक्ष या फिर महाधिवक्ता। तो बताना है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश याद रखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन या फिर 52वां संविधान संशोधन। तो निम्न में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो 15 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो 61वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर होगा। याद रखेंगे। भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम की अनुसूचित राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची या फिर पांचवी अनुसूची। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर क्या? पहली अनुसूची राइट आंसर है। क्या होगा? तो राज्य सूची का जो है, राज्य का जो ब्यौरा है किसमें दिया गया है? तो संविधान की दी गई अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम की अनुसूचित राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची राइट आंसर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? बताना है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। याद रखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति को। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक में आते हैं? केंद्र व राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक में आते हैं? तो 18 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक में आते हैं? सही उत्तर है मूल अधिकारों का प्रवर्तन। 19 नंबर प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? सही उत्तर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्या है? तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? बचत का निम्न स्तर, ब्याज की निम्न दर, आय का निम्न स्तर, बचत की कम दर। तो सुलभ मुद्रा का जो अर्थ है क्या होगा? सही उत्तर ब्याज की कम दर। क्या हो जाएगा? तो सुलभ मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? व्यापार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सेवा क्षेत्र। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? रबी, शीतल, खरीफ या फिर जायद। तो सही उत्तर होगा शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा रबी की फसल। क्या हो जाएगा? तो रबी की फसल। पूछा जाए कौन कौन सी फसलें जो है रबी की फसल में आती हैं, तो याद रखेंगे गेहूं। क्या हो गया? गेहूं, चना, मटर, गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये जो फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं। याद रखेंगे। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूकंप, अम्लीय वर्षा, नाभिकीय वर्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चेरनोबिल जो दुर्घटना है ये संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। किससे? तो नाभिकीय वर्षा कह सकते हैं। क्या? तो नाभिकीय वर्षा सही उत्तर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? दुर्गेश नंदिनी, सरस्वती चंद्र, आनंद मठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आनंद मठ का है। किसका है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? सही उत्तर होगा आनंद मठ। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक। तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। कहां पर? तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है।
बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया? सही उत्तर है 6 जिलों को। कितने? तो 6 जिला इसका राइट आंसर है। अगला है, बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? अनामिका, अनुपम, रेणुका या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है अनामिका को। बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? शासक, चिकित्सक, धर्म प्रचारक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? सही उत्तर होगा चिकित्सक थे। कौन थे? तो जीवक जो थे ये चिकित्सक थे। संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर कोलकाता? तो संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? एनीमिया, कैंसर, थैलेसीमिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित रोगों में से कौन एक आनुवंशिक विकार है? एनीमिया, कैंसर, थैलेसीमिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा थैलेसीमिया। क्या होगा? तो थैलेसीमिया सही उत्तर होगा। गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा है? वेग, बल, त्वरण या फिर गुरुत्वाकर्षण? तो गति का जो प्रथम नियम है, ये जो परिभाषा है याद रखना है, आपको पता भी होगा बल का है। किसका है? तो गति का जो प्रथम नियम है ये किसकी परिभाषा है? तो बल की परिभाषा है। ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? यांत्रिक ऊर्जा, अनुगूंज, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? तो 32 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा क्या? यांत्रिक ऊर्जा। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा है। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? हाथी, गैंडा, नीली व्हेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? सही उत्तर होगा नीली व्हेल। क्या हो जाएगा? तो नीली व्हेल यहाँ पर राइट आंसर है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या फिर टाइलिन? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? 34 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा रेनिन। क्या हो जाएगा? तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम जो है ये रेनिन है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में या फिर हृदय में? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो संचित होता है कहाँ पर? तो यकृत में। कहाँ पर? तो यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो ऑक्सीजन सही उत्तर है। क्या होगा? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क या फिर आमाशय? तो सेरिब्रम की बात करेंगे तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। किससे? तो सेरिब्रम जो है ये मस्तिष्क से संबंधित है। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम या फिर वायु? तो मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? सही उत्तर होगा हीलियम गैस। कौन सी? तो राइट आंसर होगा हीलियम गैस। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, परावर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका जो मुख्य कारण है क्या है? तो अपवर्तन है। क्या है? तो अपवर्तन है। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका जो मुख्य कारण है क्या? तो अपवर्तन हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन उर्वरक है? यूरिया, पीट, एल्युमिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन उर्वरक है? तो राइट आंसर होगा पीट। क्या? तो सही उत्तर होगा पीट। दोस्तों 40 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताइए आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।